क्योंकि इनके पुराने रिश्ते हैं मुसलमानों से इनका कहीं ना कहीं जलनपन है, क्योंकि बहन बेटियां भी आई हैं, आज भी जा रही हैं इनकी बहन बेटियां। अब ये देख लो मोनालिसा जो वहाँ वो क्या दे रही थी, रुद्राक्ष और माला बेचती थी वहाँ प्रयागराज में। तो निश्चित रूप से भाई अब कह रहे हैं लब जिहाद हो गया, लब जिहाद हो गया, और उसको कोई नहीं पसंद आया, क्योंकि इन्होंने अंधभक्तों ने जितने भी बाबा हैं और ढोल की लंदन कह रहा कि लब जिहाद हो गया। ये मोनालिसा को ये बड़ा कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। अबे षड्यंत्र तो तू करा देता शादी, इस लड़की की तुझसे नहीं कराएगी शादी। फरमान खान ने उसकी दुकान सजा दी और मिल गया उसे, अब खिला रहा रसगुल्ला और कर रही है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, और कुछ दिनों बाद कर देगी पैदा लल्ला और इनको बना देगी मामा। तो ये ऐसा ही चलेगा। वो देखो बड़ा पावगल को भी है, वो भी कहने लगी मैं अपने बच्चे के लिए किसी के साथ हो जाऊंगी हम बिस्तर। तो अंधभक्तों तुम्हारी सिस्टर हो रही है हम बिस्तर। लिए रोजा रखा उनने, व्रत की जगह रोजा, और अब्दुल्ला खोजा। तो ये ऐसी हालतें हैं कि तुम नहीं कर पा रहे हो संतुष्ट। गैस की रोटियां खा रहे हो तुमने खाई है गैस की रोटी, और गैस की रोटी से हो गए नपुंसक हिजड़े। जब तो वो कह रहा था गैस की रोटी खाओगे तो नामर्द, तो तुम हो रहे हो नामर्द, तुम्हारे बच्चे नामर्द। जब तो भाई है मुल्लाओं के पास जा रही है, अब्दुल्लाओं के पास जा रही है, चाहे मोनालिसा जा रही है, चाहे बड़ा पावगल जा रही है, क्योंकि तुम्हारे नहीं है बस की कुछ। और तुम्हारे खिलाफ पूरा देश समझ चुका है। कभी मस्जिदों के पास, कभी मज़ारों के बाहर, कभी मुसलमानों को टारगेट करेंगे। हिंदू मुसलमान देखेंगे हर एंगल में, किसी भी चीज़ में देख लो। और चाहे गौ हत्या हो रही है, चाहे कुछ हो रहा, मुसलमान के पीछे पड़े हैं। मगर जहाँ नितिन गडकरी है वो बनाए, उसके परिवार के बच्चे बनाए कि भाई मीट एक्सपोर्ट की कंपनियां, उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे पूरन जोशी का गौमांस पकड़ा जाए, उसके लिए कोई विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या गौरक्षा दल कोई नहीं जाता, वो वहाँ पैर छूते हैं। किरण रिजिजू कहे कि मैं बीफ खाता हूँ, उखाड़ लो मेरा, क्या उखाड़ोगे। देखिए सबसे बड़ी कमी है कि मनुवादियों का शासन है। शासन और प्रशासन ही इनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है। और ये आप ये कहोगे जो हमला करने वाले हैं कोई इंसान तो है नहीं, ये आतंकी हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से जब हमारे देश के अंदर हर धर्म, मजहब, संप्रदाय, धर्म को अपनी तरीके से अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी की पूरी मौलिक अधिकार है। जो बौद्धिस्ट थे, जो कथावाचक थे, वो कहीं ना कहीं जातक कथाओं का अपना पूरी तरीके से उनका वो करते हैं प्रचार प्रसार, और उसको कर रहे थे और सच्चाई बता रहे थे वो कि हमारा बुद्ध जो है, बौद्ध धर्म जो है, धम्म जो है कितना प्राचीनतम है। और इसी बौद्ध की जातक कथाओं में से जिन कथाओं का ये विवरण करते रहे हैं, जो पाखंडी इसको कहते हैं हिंदुत्व, तो ऐसी चीज़ों को बताया जा रहा है। तो सच्चाई इनको कड़वी लगती है, और कड़वी सच्चाई लगने की वजह से यही है, कथा करने के बाद जब कथावाचक बौद्धिस्ट थे जो अपने कर्तव्य की ओर जा रहे थे, तो बीच में इन्हीं मनुवादियों ने उनको घेर लिया और उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया, उनके साथ मारपीट की। उसके बाद बाबा साहेब की प्रतिमा थी गाँव के अंदर, वो तोड़ी गई, छिन्न भिन्न की गई। इससे पहले भी 2023 का मामला ऐसा ही है, वो भी कानपुर के पास की घटना है। तो ये बौद्धिस्टों को जो भी है कथावाचक, दूसरी ओर जो पाखंडी बाबा हैं, चाहे बागेश्वर हो चाहे और कोई बाबा हो, जब इनकी कथाएं होती है तो इसको सरकार प्रोटेक्शन देती है, पूरी सुरक्षा लगा देती है, जगह जगह जाम लगा देती है, और इनके लिए पूरे रास्ते साफ करती है, और कहीं ना कहीं डीएम, कलेक्टर सब उसकी सेवा में होते हैं। तो भाई ये भी तो बहुत बड़े कहीं ना कहीं ये भी महाराज है, ये भी कहीं ना कहीं जो कथावाचक है, इनको भी सम्मान देना चाहिए बौद्धिस्टों को। इनको क्यों नहीं सम्मान दे रहे हो? तो आप इस तरीके से दोहरी नीति नहीं अपना सकते। निश्चित रूप से दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय को जैसे आप अटैक कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बाबा साहेब जिन्होंने इस संविधान को रचा, भारत के संविधान को, जिससे देश चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब की प्रतिमा तोड़ने का मतलब है संविधान का बिल्कुल पूरी तरीके से चीर फाड़ करना और लोकतंत्र की हत्या करना है। तो ऐसों के खिलाफ मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हो रहे हैं, और ऐसों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो इस प्रकार के हमले कर रहे हैं उनके ऊपर NSA का, आतंकवाद का, इनके ऊपर मुकदमा लगना चाहिए, और इनके खिलाफ पूरी तरीके से गैर जमानती वारंट इशू होने चाहिए, और इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इन्हें जेल में ठूसा जाना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन आरोप है कि कथावाचकों ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। भाई हिंदू देवी देवता क्या अभद्र कर थी? भाई जो उनके में लिखा है सच्चाई तो यही है। अब कह दिया ब्रह्मा से पूछ लो भाई, मैं कह रहा हूं तो क्या मेरे हमला कर देंगे? मैंने थोड़ी लिखा है, तुमने खुद लिख रखा है कि ब्रह्मा ने मुंह से भी बच्चा पैदा कर दिया, बगल से भी कर दिया, नाभि से भी कर दिया, पैर से भी कर दिया। तो सोचने का विषय तो यह है कि बिना गर्भ धारण करे बच्चा पैदा नहीं होता। इतना पूछने पर हमने धर्म का उल्लेख खराब कर दिया? मैंने थोड़ी कहा भाई, आपने अपनी कथाओं में लिखा हुआ है। अबे तुम खा रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम्हारी कथाओं में लिखा है, तुम्हारे भाई अपने ग्रंथों में लिखा है, तो उसमें पढ़ के अगर किसी ने सच्चाई बता दी तो आप उसमें हमला कर बैठोगे? तुम करो कुकर्म और तुम्हारी बात कोई बता दे दो, वो देशद्रोही है, वो आतंकी
आपकी आस्थाओं को ठेस लग जाती है। तो ये सोचने का विषय है कि भाई आस्थाओं को कैसे ठेस लग रही है आपकी, है विभिन्न प्रकार की। और शादी ब्याह जो कर लेते हो, अबे भाई कुकर्म तुम कर रहे हो और किसी ने बता दिया तो उस पर हमला करोगे, तो पहले अपने कर्म सही करो। यही वजह है कि जितने भी कथावाचक बाबा हैं उल्टे सीधे बयानबाजी करते हैं। इनके कितने सारे बाबा हैं, सबके सब जो मर्जी कह देते हैं, महिलाओं पर टिप्पणियां कर देते हैं। वो अंधराचार्य कहता महिला आनंद लेने की चीज़ है, मजा लेने की चीज़ है, इनके साथ खेलो, जो मर्जी करो, इंजॉय करो, मजा लो। और ये कुछ भी लिख दें भाई, वो तुलसीदास लिख दे भाई, वहाँ बैठ के मस्जिद में बैठ के ढोर गवार पशु शूद्र नारी सब ताड़ना के अधिकारी, तो उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। और उसके खिलाफ हम बोलने लगे तो कहले हम विद्रोही हो गए। तो सच्ची बात कहने में नहीं लगती है बुरी, और इसी वजह से ही है। मगर ये समय ज़्यादा दिन नहीं है, ये देश जो कहीं ना कहीं, और जितने भी आते हैं, योगी जी अभी गए थे जापान, तो कह रहे हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ और बुद्ध को लेके हम काम कर रहे हैं। बुद्ध के बगैर कुछ नहीं है भारत में, बुद्ध ने ही हमारी पहचान बनाई दुनिया में। तो भाई बौद्धिस्टों के साथ तुम मारपीट कर रहे हो, या बुद्ध का नाम लेते हो। मोदी जी जाते हैं, कहले बुद्ध की धरती से आया हूँ, वहाँ क्या नहीं बोलते कि राम की धरती से आया हूँ, कृष्ण की धरती से आया हूँ, वहाँ नहीं बोला जाता, वहाँ बुद्ध की धरती से। इसी प्रकार जो अंबानी की जो लोग बीवी है वो जो नीता अंबानी है, वो भी कह रही थी मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ, और उनकी प्रतिमा लेके भाई उनको नतमस्तक कर रही थी बुद्ध की आगे। तो ये लोग वो हैं जो बुद्ध के नाम से इज्जत पाते हैं दुनिया में, और वही बुद्ध की प्रतिमाओं को यहाँ तोड़ते हैं, बाबा साहेब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं। तो ये वो बेशर्म लोग हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देश के लोगों को अगर वाकई इतिहास और प्राकृतिक रूप से देश को, दुनिया को समझना है, तो बुद्ध को पढ़ना होगा, उनको जानना होगा, और बाबा साहेब की ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का हमें अध्ययन करना चाहिए, तब हमें समझ आएगी। क्योंकि हमारे लोग, सबसे ज़्यादा आबादी हमारे लोगों की है, भारत के मूल निवासियों की है, और निश्चित रूप से वो बाबा साहेब को अपना अनुयायी मानते हैं। जो देश के मूल निवासी लोग हैं, 90-95% मूल निवासी लोग हैं भारत के, और ये 2-3% लोग हैं जो आतंक बचा रखा है इन्होंने। ये भारत के लोगों के साथ शुरू से अन्याय करते रहे हैं, इसलिए भारत के मूल निवासियों को जागना पड़ेगा। और इन पाखंडी और आतंकियों की जब तक ठीक से इन्हें समझाया और बुझाया नहीं जाएगा, तब तक इनकी समझ आने वाला नहीं है। क्योंकि दो तरीके की नीतियां नहीं हो सकती, एक समाज के कथावाचकों के साथ आप अन्याय करो, दूसरे कथावाचकों को आप प्रोटेक्शन दो, पुलिस दो, उनकी व्यवस्थाएं बनाओ, टीवी चैनल दिखाओ, सबको दिखाओ, उन्हें चमत्कारी बताओ, और दूसरी तरफ बौद्धिस्ट कथावाचकों को आप पिटवाओ, उनको मारो, बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ो। तो ये देश के साथ अन्याय है, संविधान के साथ अन्याय है, लोकतंत्र के साथ अन्याय है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के मूल निवासी इस बात को समझ चुके हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी जो भारत के मूल निवासी हैं, निश्चित रूप से आंदोलन के मूड में बैठे हैं। बहुत हो गई, और कहते हैं सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होगा। और वाकई बुद्ध तो बुद्ध थे, और बुद्ध सही मायने में शुद्ध थे, जो प्रकृति में बातें करते थे और कहीं ना कहीं कुदरत की बात करते थे। उनने कुदरत और प्रकृति को कहीं ना कहीं लोगों के करीब ला के खड़ा कर दिया और बता दिया आप प्रकृति से प्रेम कीजिए, आप प्रकृति में हो, आप ही स्वयं ईश्वर हो। ये बुद्ध ने बताया, और सारी दुनिया ने बुद्ध को अपनाया, बड़े बड़े योद्धाओं ने बुद्ध को अपनाया, शांति के मार्ग को अपनाया। यही वजह थी कि महाराज अशोक जो क्रांतिकारी थे, जो जब पूरा देश, पूरा दुनिया में हमारा देश विश्वगुरु था, उन्हीं अशोक ने दिखाई कि हम क्रांति के मार्ग पे योद्धा हैं, और शांति के मार्ग पे हम बुद्ध को अपनाते हुए शांति के क्रांति दूत भी है। तो ये दिखाने का प्रयास किया, और यही वजह है कि आज कहीं भी खुदाई हो या पुरातत्व विभाग को कोई चीज़ मिलती है, तो निश्चित रूप से बुद्ध की प्रतिमाएं मिलती हैं, बौद्ध विहार मिलते हैं।